हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग फिर से एक नई क्लास में आ चुके हैं और आज इस नई क्लास को बहुत ही इंटरेस्टिंग हम बनाने वाले हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड के कुछ महत्वपूर्ण छोटे छोटे पॉइंट्स को लेकर, ठीक है। तो आज की क्लास जो होने वाली है बहुत ही शानदार होगी और इसी के साथ हम लोग क्लास को और बेहतरीन ढंग से आगे बढ़ाते रहेंगे। जिस प्रकार से आप लोग क्लास को कंटिन्यू रखकर देख रहे हैं वह वाकई में एक अपने आप में एक अच्छे विद्यार्थी का एग्जाम्पल आप लोग दे रहे हैं। तो चलिए बच्चों, हम देर ना करते हुए अपने इस इंपॉर्टेंट क्लास को शुरू करेंगे। और साथ में बच्चों हम लोग जो है कूलम्ब्स लॉ पर न्यूमेरिकल्स देख चुके हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पर भी हम लोग न्यूमेरिकल्स देखेंगे और साथ में ही एक टॉपिक हमारा है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का, जो कि हम लोगों ने देखा नहीं है। इसे भी हम लोग अगली क्लास में देखेंगे। आज फिलहाल हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड से जुड़ी छोटी छोटी नोटेशन, छोटी छोटी सूचनाएं जो कि आपके लिए अति महत्वपूर्ण होगा, उसे हम लोग यहां पर देखेंगे। तो चलिए बच्चों, आप लोग एकदम तैयार होंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो चलिए इलेक्ट्रिक फील्ड के नोटेशन को लेकर, यानी विद्युत क्षेत्र का हम लोग नोटेशन देखेंगे, ठीक है। अब एक चीज ध्यान रखो बच्चों कि अगर चार्ज, ध्यान रखना, सेंटर में अगर चार्ज पॉजिटिव हो, सेंटर में अगर चार्ज क्या हो बच्चों, पॉजिटिव हो किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर, तो उससे जो बल रेखाएं या विद्युत क्षेत्र रेखाएं निकलती हैं वो किस ओर जाती हैं, तो उनकी जो दिशा होती है बच्चों वह बाहर की ओर होती है। क्या होती हैं? बाहर की ओर होती हैं। यानी अगर पॉजिटिव चार्ज होगा तो किस तरफ जाएगी? बाहर की ओर जाएंगी। तो एक क्लियर हो गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड कब बाहर की ओर निकलती है? जब सेंटर में पॉजिटिव चार्ज, यानी पॉजिटिव चार्ज की बल रेखाएं बाहर की ओर निकलती हैं। और अगर वहीं पे बच्चों निगेटिव चार्ज हो जाए, निगेटिव चार्ज, तो जो भी रेखाएं हैं ये सारी रेखाएं अंदर की ओर प्रवेश करेंगी, अंदर की ओर क्या होंगी? प्रवेश करेंगी। तो एक ये पॉइंट हो गया आपका कि धनात्मक आवेश के लिए जो विद्युत क्षेत्र रेखा होता है वो बाहर की ओर निकलती है और ऋणात्मक आवेश के लिए विद्युत क्षेत्र रेखा जो होती है वो किधर निकलती है? वो अंदर की ओर आती है। क्लियर? तो अब आगे फिर इसके बाद एक छोटा सा पॉइंट और हम लोग देखते देखते चलेंगे और इसको मिटाते हुए चलते हैं। चलिए इसको हम लोग इरेज कर लेते हैं, मिटा लेते हैं। अब इसके बाद जो है बच्चों अगले टॉपिक पे बात करेंगे और अगला टॉपिक हमारा क्या हो जाएगा? तो यहां पर अब यहां पर आवेश का युग्म देखते हैं कि आगे आवेश युग्म को हम लोग यहां पर देखेंगे, पेयर को देखेंगे। तो अगर मान लीजिए कि यहां पर पॉजिटिव चार्ज और यहां पर भी पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, तो इसकी जो क्षेत्र रेखाएं होंगी वो किस प्रकार, और इधर मान लीजिए कि इसका न्यूट्रल पॉइंट, ठीक है ना। तो इधर की जो क्षेत्र रेखाएं यानी पॉइंट हो गया ये, ठीक है ना। तो इनकी जो क्षेत्र रेखाएं होंगी इस तरफ नहीं आएंगी, यानी इनकी क्षेत्र रेखाएं ऐसे निकल जाएंगी, यानी इनका पेयर इस प्रकार से, क्षेत्र रेखाएं जो हैं इस प्रकार से बाहर निकल जाएंगी। यानी ये एक दूसरे को, इसलिए मैंने बोला था कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है एक दूसरे को कभी काटती नहीं है और इसकी क्षेत्र रेखाएं जो है इधर की ओर इस प्रकार जो है निकल जाती हैं। तो एक पॉइंट तो आपको यह भी क्लियर हो गया कि जब
सेम चार्ज होंगी तो सेम चार्ज क्या हो जाएंगी, अलग अलग डायरेक्शंस में निकल जाएंगे। अब यहाँ पे पेयर कब बनेगा, तो यही चार्ज अगर मान लीजिए कि इधर निगेटिव हो जाए और इधर पॉजिटिव हो जाए बच्चों, तब चार्ज क्या होगा, तो कुछ चार्ज तो इधर जो है यानी ये वाली चार्ज इधर आएंगी और इस प्रकार से इनका चार्ज जो है आना शुरू होगा इस प्रकार से, ठीक है, और इस प्रकार से जो है ये चार्ज यहां पर मिलेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से यहां पर क्या बनेगा, पेयर बनेगा, इनका चार्ज भी इस प्रकार से निकलेगा बाहर और ये इस प्रकार से मिलेंगे, ठीक है। इनका चार्ज इस प्रकार से आगे की ओर बढ़ेगा और इनका चार्ज जो है इस तरफ, ठीक है। तो ये था छोटे बच्चों की ये नोटेशन हो गया कि किस प्रकार नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज जो है एक पेयर चार्ज बनाती है, ठीक है, और कैसे एक दूसरे पे बल आरोपित करती हैं, आकर्षण का बल। अब इसके बाद जो है हम लोग देखेंगे कि ये जो विद्युत क्षेत्र होता है वह कितने प्रकार का होता है और इसको हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ठीक है। तो यहां पर हम लोग उसे भी समझते हैं। अब इलेक्ट्रिक फील्ड के टाइप्स की बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो बच्चों दो प्रकार का होता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। एक जो हो जाता है बच्चों समान विद्युत क्षेत्र, या इसे आप बोलेंगे समरूप विद्युत क्षेत्र, ठीक है। और दूसरा जो हो जाता है असमान विद्युत क्षेत्र या असमरूप विद्युत क्षेत्र, ठीक है। अभी जो समान विद्युत क्षेत्र होता है इसको क्रॉस लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, ध्यान रखना, इसको क्रॉस लाइन से जो है बच्चों रिप्रेजेंट किया जाता है। किसको, समान विद्युत क्षेत्र को। समान विद्युत क्षेत्र को क्या करेंगे, क्रॉस लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे, और जो असमान विद्युत क्षेत्र होगा इसको डॉट लाइन से, ठीक है ना, इसको डॉट लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये हो गया हमारा असमान विद्युत क्षेत्र। तो असमान विद्युत क्षेत्र क्रॉस से और समान विद्युत क्षेत्र समान विद्युत क्षेत्र क्रॉस से और असमान विद्युत क्षेत्र जो हो जाएगा हमारा डॉट से हो जाएगा। और इसके बाद आगे जो देखेंगे हम लोग इसको और लाइन में लिखना चाहेंगे तो लाइन में इस प्रकार से सबके बीच की डिस्टेंस क्या होंगी, इक्वल होंगी। ये हो गया आपका समान विद्युत क्षेत्र का। और इसमें क्या होगा, एक आगे होगा मतलब एक बड़ा एक नजदीक में ही हो जाएगा, यानी चूंकि यहां पर क्या है अनइक्वल है। तो दो प्रकार का यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एंड नॉन यूनिफॉर्म। तो ये हो गया आपका बच्चों यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। और ये हो गया बच्चों नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म एंड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को यहां पर देख चुके, किस प्रकार से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है यह भी हमने देख लिया। अब इसके बाद जो हम लोग बात करेंगे वह नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे कौन से टॉपिक पे, तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पे बात करेंगे कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार से काम करता है। तो चलिए हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू सो मच।